में भी सुदामा जी द्वारकाधीश के महलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते द्वारपाल के पास आते हैं तो द्वारपाल से सुदामा जी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं क्या कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हरि बोल। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से
सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, खाली लोटा मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे दिया निकाल अरे मत पूछिए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ प्रेम परात में जो पानी रखा था उसको हाथ तक नहीं लगाया। प्रभु ने उनके नेत्रों से इतना अश्रु गिर रहा था कि नैनों के अश्रुओं से ही वह सुदामा के पैरों को पखार लिया और सुदामा जी को दूध दही घी मधु मीठा पंचामृत से स्नान कराया और बड़ा दिव्य स्वरूप हुआ सुदामा जी का। सिंहासन पे विराजमान कर दिया प्रभु ने। और सुदामा जी वो तंदुल की पोटली कांख में दाबे हुए उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मित्र, भाभी ने कोई उपहार नहीं दिया। सो सुदामा जी उसे और दबोच लेते हैं। कृष्ण देखते देखते उस पोटली को छीन लेते हैं और पोटली को छीन करके बड़े प्रेम से उस पोटली को कन्हैया ने खोला और सज्जनों वह पोटली पसीने से भीग चुकी थी। विचार करें आप, पोटली सुदामा के पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन प्रभु ने इसका परवाह नहीं किया और सुदामा के उस तंदुल की पोटली को खोल करके प्रभु ने उसमें से एक मुट्ठी चिड़वा निकाला और एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाल करके कह दिया अनेन। प्रभु ने कह दिया स्वर्ग लोक की संपत्ति मैं सुदामा को देता हूं और दे दिया, लेकिन सुदामा को विदित होने नहीं दिया। और पुनः दूसरी मुट्ठी चावल निकाल करके अपने मुख में प्रभु ने डाल करके संकल्प कर लिया कि पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग प्रभु ने सुदामा पे निशार कर दिया। लेकिन सज्जनों जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने मुख में डालने का प्रयास किया, सो रुक्मिणी जी ने आकर के वो छीन लिया। अरे हमें भी प्रसाद चाहिए, हमें भी प्रसाद चाहिए, क्योंकि रुक्मिणी जी लक्ष्मी की अवतार हैं। रुक्मिणी जी
समझती थी कि यदि तीनों मुट्ठी चावल प्रभु खा लेंगे तो तीनों लोग सुदामा पर निछावर कर देंगे, और जो स्थिति आज सुदामा की है वही कन्हैया की हो जाएगी। सो रुक्मिणी जी उस चावल को छीन लेती हैं और आपस में सभी बांट करके उस चावल को खा लिया। लेकिन सुदामा को प्रभु ने विदित होने नहीं दिया। समय बीता, सुदामा जी जाने लगे। सुदामा कहते हैं मित्र अब मैं चलता हूं। सुदामा जी जाने लगे, कन्हैया को मुड़ मुड़ करके देखते हैं कि अब से कह दें कि कुछ दे दूं, लेकिन वो तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जा रहे हैं वापस, और अपनी धर्म पत्नी को कोस भी रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को कोस रहे हैं।